अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोगों के लिए बहुत ही डिटेल में हेयर स्टाइल बना रहे हैं। ये आप देख लें, पहले मैंने आपको बिफ़ोर बाल दिखा दिए हैं कि बाल किस तरह के हैं, और हमने इस पे एक बहुत कंप्लीट आपको हेयर स्टाइल बताना है। बेसिक भी है इसमें और एडवांस भी है। अब ये आपके समझने पर है कि आप इसको किस तरह समझते हैं। बालों की लुक आपके सामने है। अगर हमारे पास जो भी बाल आते हैं, देखें, बाल हैवी ना हो तो बाल हैवी करने के लिए मैंने आप लोगों को क्रिम्पिंग का पूरा बता दिया। आज जो बाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं, तो इसमें हमें क्रिम्पिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और इस बालों को बनाने से पहले हमने एयर टू एयर सेक्शन करके फ्रंट के बालों को आगे की तरफ निकाल दिया है। अब आप लोगों ने जो प्रैक्टिस करनी है ना, वो इसी तरीके से करनी है। एक या दो दफ़ा आप प्रैक्टिस में थोड़ा सा ऊंच नीच होगा, लेकिन तीसरी या चौथी दफ़ा आपसे ये बिल्कुल ठीक बन जाएंगे। अब आपने क्राउन एरिया से बालों को उठाना है, और यहाँ पर जो है हमने बालों को बैककॉम करके अच्छा सा वॉल्यूम देना है। जो ब्राइडल का दुपट्टा हम लोग सेट करते हैं ना, वो इसके ऊपर ही सेट होता है। अगर हमारी बैककॉमिंग अच्छी ना हुई और हमारा ये बैककॉमिंग वाला नीट एंड क्लीन ना बना, तो हमारा जो दुपट्टा होता है, जब उसका वज़न उसके ऊपर आता है तो वो बैककॉमिंग बिल्कुल नीचे बैठ जाती है। तो इसलिए बैककॉमिंग करने का जो तरीका है उसको आप गौर से देखें कि हम किस तरीके से इसको बैककॉमिंग कर रहे हैं। हमने क्राउन एरिया से बालों को उठाया है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। एक नॉर्मल सेक्शनिंग में हमने बाल उठाएं। ये हमें अंदाज़ा ख़ुद करना होता है कि हमें कितनी बैककॉमिंग करनी है। अगर किसी को बहुत लाइट चाहिए हो तो हम बाल कम लेंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपको ब्राइडल के हवाले से बता रही हूँ। अब हम इस बैककॉमिंग में से हल्के से पतले से सेक्शन को निकालेंगे और इसको हम करेंगे बैककॉमिंग। बैककॉमिंग करने का तरीका ये होता है कि ऊपर से लेके नीचे तरफ, जब आप कंघी से नीचे की तरफ लेकर आते हैं तो ये बाल जो है वो बैककॉम हो जाते हैं। और एक एक लट को बैककॉमिंग करने के बाद आपने उस पर हेयर स्प्रे करना है। हेयर स्प्रे अगर इसमें आप स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, और अगर आप थोड़ा सा जो आपके पास है वो भी कर लें, लेकिन स्प्रे थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारा हेयर स्प्रे जो है ना, वो हमारे हेयर स्टाइलिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब हेयर स्टाइलिंग जो है, इसमें हेयर एसेसरीज़, हेयर स्प्रे, हेयर जेल और जितने सीरम्स होते हैं, ये सब आपको, हर चीज़ आपको मैटर करती है कि आपने कौन सी ब्रांड की क्या यूज़ की। उससे आपका बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ये वैसे जो मैं हेयर स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, ये नॉर्मल हेयर स्प्रे, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। ये 200 to 250 तक का आपको मार्केट में मिल जाता है। अब आपने एक एक सेक्शन को उठाना है और उसमें पतली पतली सी सेक्शनिंग में बैककॉमिंग करनी है, और बहुत ज़्यादा ऊपर से आपने बैककॉमिंग नहीं करनी, नीचे नीचे करनी है, और हर बैककॉमिंग के पार्ट को आपने स्प्रे करना है। स्प्रे आपने थोड़ा दूर से ही करना है, और थोड़ी देर में, जब तक आप सारे सेक्शनिंग को स्प्रे कर देंगे तो इतनी देर में क्या होगा, आपके नीचे वाले बाल जो हैं उनका हेयर स्प्रे सूख जाएगा, और वो आपकी होल्डिंग जो है ना बालों की, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। आपकी बैककॉमिंग की होल्डिंग इतनी होनी चाहिए कि इसके ऊपर दुपट्टे का जितना भी वेट हो, दुपट्टा गिरना नहीं चाहिए। अब ये हमारी सारी लटों को हमने कर दिया। ये आखिरी वाली लट जो है, इस सेक्शन को हम बैककॉम नहीं करेंगे, हल्का सा नीचे से जो है उसमें वॉल्यूम देंगे बस, और उसको ज़्यादा बैककॉम नहीं करेंगे, और उसको सारी जितनी हमने बैककॉमिंग की है ना, उसके ऊपर गिराएंगे। तमाम बालों को एक साथ उठाएंगे जो हमारी पार्टिंग थी, और उसको अच्छे से फाइन कॉम करते हुए नीचे की तरफ उसकी सेक्शनिंग को सेट करके आपने बैककॉमिंग के अंदर कंघी रख के ना उसको दबाना है। उससे ये होगा कि आपकी बैककॉमिंग और आपकी बैककॉमिंग का लुक बहुत फ़ाइन, नीट एंड क्लीन बनेगा, और इसकी होल्डिंग जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो जाएगी। देखें, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये एक बेसिक मेथड है बैककॉमिंग करने का। अब आपने जब इसको कर दिया तो ऊपर से आपने कॉम करके अपने बालों को फ़ाइन करना है। अपने बालों को फ़ाइन करते हुए एक साइड से आपने तमाम बालों को नीचे की तरफ करके एक पिन लगा के उसको होल्ड कर देना है। एक साइड से जब आप पिन लगा देंगे तो फिर दूसरे साइड से आपने बालों को फाइन करना है कॉम करते हुए, और उसके भी सेक्शन को बिल्कुल स्मूथ फाइन करके आपने उसको पिन लगाना है। हमारे हेयर स्टाइल में बहुत ज़्यादा पिन्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फ्रंट बैककॉमिंग जो इस वक्त हम कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर पिन यूज़ होंगी तो वो चार से ज़्यादा अगर कोई अपने हेयर स्टाइल में पिन यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब है वो हेयर स्टाइल अच्छा नहीं बना रहा, या उसके हाथ में नीटनेस नहीं है। इस वक्त जो मैंने पिन यूज़ किए हैं ये दूसरे पिन है,
और पिन लगाने के बाद हमेशा जब हेयर स्टाइल आप बना रहे हो तो इसको स्प्रे करके पिन को होल्ड कर लिया करें। ये हमारी थर्ड पिन, 3 पिन हमारी बैक कॉम्बिंग में लगी हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। और पिन लगाने के बाद पिन के ऊपर हमने हेयर स्प्रे करना है और अपनी बैक कॉम्बिंग जो हमने की है उसमें जो हमारे फ्लाई हेयर्स होते हैं उसको आपने हल्का सा स्प्रे करके कॉम की मदद से उसको फाइन कर देना है। अब आप फ्रंट से इसकी लुक देखें कि ये इसकी वो बैक कॉम्बिंग हमने बना ली जिसके ऊपर हमने दुपट्टा सेट करना है। अब हमारी बारी आ जाती है कि हमने टीका इन बालों के अंदर किस तरीके से लगाना है। आप इस बैक कॉम्बिंग को देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी और फ़ाइन बनी है। टीके के अंदर हम फ़ाइन पिन का इस्तेमाल करेंगे। एंड पे उसके फ़ाइन पिन डाल के सेंटर की मांग बराबर निकालने के बाद टीके को हम रखेंगे मांग के सेंटर में और फ़ाइन पिन की मदद से जो हमने पीछे बैक कॉम्बिंग की है वो फ़ाइन पिन हमने उसके बैक पर प्रेस कर देनी है। इससे क्या होगा कि टीका जो है उसकी फ़ाइन पिन जो है वो जो पीछे बैक कॉम्बिंग है उसके अंदर चली जाएगी। अब देखें ये इस तरीके से बैक कॉम्बिंग के अंदर फ़ाइन पिन चली जाएगी और उसके बाद इसको मज़ीद होल्डिंग करने के लिए हम हेयर पिन का इस्तेमाल करेंगे जो इसके बिल्कुल एज पे हमने लगानी है ताकि हमारी ब्राइडल का जो टीका वगैरह होता है ना वो गिरे ना या लूज़ ना हो या किसी किस्म का हमें ये डाउट ना हो कि टीका निकल जाएगा। टीके की सेटिंग आपने शीशे में देखकर अपने क्लाइंट के फॉरहेड के हिसाब से करनी है कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। अब टीके की क्रॉस में हमने 2 पिन्स लगा दी और टीके को हमने सेंटर में सेट कर दिया। आज जो हम लोग हेयर स्टाइल बना रहे हैं वो साइड वीविंग का है, तो क्लाइंट के फेस के हिसाब से हमने साइड वीविंग की पार्टिंग करनी है कि इसको हम किस तरीके से पार्टिंग करेंगे। अब ये हमारे बाल जो हैं फ्रंट के, अब हम इसकी बारी है कि हम इसको किस तरीके से सेट करेंगे। पहले आपने एक साइड सेक्शन को बराबर कर लिया, उसके बाद आपने जो है अब सेलेक्ट करना है कि वीविंग हमने किस तरीके से देनी है। आज मैं आपको न्यूट्री स्क्रब के बिफ़ोर और आफ्टर के रिज़ल्ट्स दिखाऊंगी। ये देखें मैंने एक बारीक सेक्शन एक लट निकाली है और इसको मैंने आपको पहले भी आयरन वाली कर्ल्स वाली जो वीडियो है उसमें बताया था कि न्यूट्री स्क्रब जो है पोस्टकॉम प्रोफेशनल का सीरम है जिसको हम हेयर स्टाइलिंग में यूज़ करते हैं। अब ये देखें आज हमने बिफ़ोर जो है आयरन करने से पहले वो सीरम नहीं लगाया। अब आप देखें कि सीरम का फ़ायदा मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि फ़ाइन लुक कैसे आती है। और ये देखें स्लट को अब देखें कि बिफ़ोर कैसी आई है कि इसमें स्मूथनेस नहीं आई। अब हम अपना न्यूट्री स्क्रब जो है वो तमाम बालों में अप्लाई करेंगे जो हमने फ्रंट की सेक्शनिंग की है और उसके बाद हम इन तमाम बालों में पतले पतले सेक्शन करके आयरन वाले जो है वो कर्ल्स डालेंगे आउटर। इस फ्रंट स्टाइलिंग में जो हमने आयरन चलाना है वो आउटर चलाना है। अब ये कर्ल्स जो हमने सीरम के बगैर डाला था इसको भी हम सीरम अप्लाई करेंगे और इसको एक दफ़ा फिर आयरन वाले कर्ल्स के साथ बनाएंगे तो इन बालों की जो शाइनिंग है ना वो डबल हो जाएगी और होल्डिंग भी डबल हो जाएगी। इससे ये होता है कि हमारा जो हेयर स्टाइल है ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है और आपके जो स्टाइलिंग के जो बाल होते हैं ना उसमें एक शाइन सी आ जाती है। अब पतले पतले सेक्शन हमने लेने हैं और उसके बाद हमने इसमें आयरन के साथ कर्ल्स डालने। अब देखें ये मैंने 2 लटें आपके सामने थोड़ी सी स्लो बना दी हैं ताकि आपको पता चले कि फ़्रंट स्टाइलिंग कैसे दी जाती है, फ्रंट में वॉल्यूम कैसे दिया जाता है। और ये देखें आयरन में जो आयरन के साथ हम लोग कर्लिंग करते हैं उसका मेथड अगर किसी को आता है तो वो हेयर स्टाइल जो ये हम बना रहे हैं वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपने तमाम सेक्शन को समझ लें कि हाफ इंच या 1 इंच बालों के वॉल्यूम के हिसाब से उठाना है और उसमें उल्टे तरफ घुमा के आपने कर्ल्स डालने। अब इस मॉडल के जो है फ्रंट से बाल थोड़े से छोटे भी हैं तो जो कटिंग वाले बाल हैं उसको एक दफ़ा हम दोबारा से उठाएंगे और अपने कर्ल्स की होल्डिंग को टाइट करेंगे कि हमारे कर्ल्स जो हैं वो टाइट रहें। क्योंकि इस स्टाइल में जो इस वक्त हम लोग वीविंग वाला स्टाइल कर रहे हैं ये स्टाइल बनता ही इसी तरीके से है। जो फ्रंट पे आप लोग देखते हैं ना कि लहरों की तरह स्टाइलिंग डाला हुआ है वो यही टेक्निक है। अब आप इस टेक्निक से किसी भी मॉडल को, ब्राइडल को या पार्टी मेकअप को ये स्टाइल बना सकते हैं। मैंने आपको अपनी हर वीडियो में एक चीज़ कही है कि प्लीज़ टेक्निक को फॉलो किया करें, उसके बाद काम आपको करना बहुत आसान हो जाएगा। आप लोगों के साथ मेथड शेयर करने का मकसद होता है कि आप देखें कि किस तरीके से काम होता है
और अगर कोई बंदा ख़ुद कोशिश करके ये कर ले तो उसके लिए ख़ुद ही आसान हो जाएगा। अब आप देखें ये तमाम फ्रंट के बाल जो हैं इसमें हमने पतले पतले सेक्शन किए हैं और आयरन के साथ हमने इसमें डाले हैं कर्ल्स। अब हम इसको जहाँ तक हमारी साइड पार्टिंग हमने की है वहाँ तक इसको डालेंगे कर्ल्स। उससे ये होगा कि हमें अपने फ्रंट के वॉल्यूम का पता चल जाएगा और फ्रंट की स्टाइलिंग हमने किस तरीके से सेट करनी है ये पता चल जाएगा। ये तमाम कर्ल्स जब डल जाएंगे तो अब इन कर्ल्स की हमने सेटिंग किस तरीके से करनी है अब आप ये देखें। तमाम कर्ल्स को हमने एक तरफ किया, अब हल्की सी इसमें हमने बैक कॉम की। बैक कॉम सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि हम बालों के अंदर जो फ्रंट है ना उसमें हल्का सा वॉल्यूम दे सकें। अभी हमने हेयर स्टाइल के बैक पे कुछ नहीं किया, लेकिन इसके हेयर स्टाइल के बैक पे भी आप देखिएगा कि बहुत खूबसूरत सा आपको मैसी सा बन मिल जाएगा। ये आप जो बारात की ब्राइड होती है मोस्टली उनके इसी तरह के हेयर स्टाइल होते हैं। अब आप देखें जो हमने कर्ल्स डाले थे ना उसको हमने घुमा घुमा के इसको रोल कर कर के साइड की तरफ हमने सेट करने। अच्छा, ये कर्ल्स की सेटिंग भी आपके क्लाइंट के फेस के हिसाब से आपने करनी है कि कितना बाउंस देना है, कितना उठाना है और कितना वॉल्यूम देना है। तमाम जितने भी कर्ल्स हैं उसको आपने क्या करना है कि आउटर जो है बना बना के उसको करना है सेट। उससे ये होगा कि आपकी फ्रंट की जो वीविंग स्टाइलिंग है ना वो आपको खुद समझ में आ जाएगी कि बाल किस तरीके से सेट होते हैं और किस तरीके से बनते हैं। जिस तरीके से हमने एक एक लट को आयरन किया उसी तरीके से हमने एक एक लट को उठाया, उसके नीचे हल्की सी बैक कॉम की, उसको फिर फ़ाइन किया और फ़ाइन करके उन बालों को घुमा के कर्ल्स के साथ अपनी वीविंग को सेट कर दिया। हमने जो इसमें बैक कॉमिंग देनी है वो सिर्फ नीचे नीचे देनी है, पूरे बालों को हमने बैक कॉम नहीं करना। उस हल्की सी बैक कॉमिंग में हमारे फ्रंट स्टाइलिंग में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा और हमारे साइड की वीविंग बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी। ये इजी और बहुत आसान टेक्निक है, लेकिन सिर्फ आपको एक दफ़ा प्रैक्टिस करने की देरी होती है, फिर आपसे ये ख़ुद ब खुद बन जाता है। अब आप इसको जब सेट करेंगे तो उसमें आप हेयर स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे कि हेयर स्प्रे से हमने इसकी फ़ाइन लुक जो है वो बनानी है। इस तरीके से आपने एक फ्रंट को पूरा सेट कर देना है और जो बाल हमारे छोटे छोटे तमाम कर्ल्स के होंगे उसको आपने घुमा के एक पिन के साथ लगा के उसको पिन अप कर देना है। अब हमारी एक साइड की जो है फ्रंट की जो है वो सेटिंग हो गई है और इसको जब हम बनाएंगे तो ये जितने हमारे फ्लाई हेयर्स हैं इनको सेट करने के लिए हम हेयर स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे साइड पे भी हमने इसी तरीके से आयरन के साथ जो है जिस तरीके से हमने एक साइड पे कर्ल्स डालें उसी तरीके से दूसरे साइड पे भी कर्ल्स डालेंगे और इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज होगी। इसमें हमें एक वॉल्यूम देने के लिए इन तमाम कर्ल्स को एक साथ मर्ज करके बैक कॉमिंग करके सेट करना होता है। पहले आप देख लें कि सेक्शनिंग करके हमने कर्ल्स तो उसी तरीके से डालने हैं, लेकिन बाद में इसको हमने थोड़ा सा चेंज करना है और इसके ऊपर जो है वो हमारा झूमर जो ब्राइडल का होता है वो इसके ऊपर हमने सेट करना होता है। ब्राइडल की तमाम चीज़ें मिलकर एक चीज़ बनती है। तो इस वक्त आप सिर्फ हेयर स्टाइल देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये हैवी लग रहा है, लेकिन जब ये ब्राइडल के ऊपर बनाया जाता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। अब हमने इसको स्लांट में एक पार्टिंग की और बैक कॉम किया, दोबारा से इसकी दूसरी पार्टिंग में हमने बैक कॉम किया और इनको हमने एक साथ मर्ज किया। स्प्रे करने के बाद हम इसको फ़ाइन करेंगे और ट्विस्ट करके इसके अंदर हम घुमा के जो है इसको पीछे की तरफ पिन अप कर देंगे। उससे क्या होगा कि इसका जो वॉल्यूम आएगा ना इसके ऊपर हमारा जो झूमर है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत डिटेल में हेयर स्टाइल समझ में आ रहा होगा। अब देखें ये हमारी जो है सेक्शनिंग एक साइड से इस तरह है और दूसरे साइड से इस तरह है। ये हमारा फ्रंट बन गया, ऊपर हमारी बैक कॉमिंग बन गई। अब हमारे रह गए बैक के बाल, उसको हम करते हैं सेट। पहले आप देख लें कि इसको हमने किस तरीके से झूमर को लगाया और झूमर को किस तरीके से सेट किया। अब झूमर जो है उसको आपने एक उठा के अपने हिसाब से जो है रखना है कि कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए, कितना वो क्लाइंट के हेड पे आना चाहिए या दुपट्टे में से ये कितना दिखेगा, ये आपने इसको इस तरीके से झूमर को सेट किया। अब बैक के जितने भी बाल हैं, ये टीका और झूमर आपको सेट करना आ गया। इसको हमने फटाफट से जो है आयरन वाले कर्ल्स देने हैं। आप पहले एक या दो कर्ल्स देख लें हम लोग किस तरह से बना रहे हैं, बाकी हमने करने हैं जल्दी। और इसकी जो मेथड है ना, ये मैंने आपको सिर्फ 2 कर्ल्स में स्लो बता दिया है कि किस तरीके से आपने कर्ल्स डालने हैं।
कर्ल्स डालते वक्त आपने बहुत फ़ाइन करने बालों को। बिफ़ोर आपने देखा था कि इसका बाल कितना आपको रफ़ लग रहा था, लेकिन जैसे ही हम इसमें आयरन वाले कर्ल्स डालते हैं तो बाल स्मूथ और शाइनी हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने सीरम लगाया हुआ है। सीरम से बालों में चमक आ जाती है। ये देखें, ये आपने एक कर्ल्स डाला, अब आप इसकी सेक्शनिंग देखें कि हम कितने कितने बाल उठाएंगे तो हमारे आयरन वाले जो कर्ल्स हैं वो खूबसूरत आएंगे। अगर आप बहुत मैसी तरीके से मोटे मोटे बाल उठाएंगे, कोई तरतीब नहीं होगी, तो फिर आपके कर्ल्स भी अच्छे नहीं बनेंगे। अब हमने जल्दी जल्दी फटाफट तमाम बालों में जो है आपके कर्ल्स जो हैं इसी तरीके से डालने। आप अपने मेथड से भी पीछे कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो बता रही हूँ वो एक मैसी बन का तरीका बता रही हूँ कि फटाफट हमारा जो है ब्राइडल का मैसी बन किस तरीके से बनता है और बहुत खूबसूरत लुक आती है। और आजकल ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग जो है लोग मांगते हैं कि मैसी बन बना दें, पार्टी मेकअप में भी मांगते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने उसको किस तरीके से अपने क्लाइंट को करना है और किसको करना है और किसके फेस पे ये सूट करेगा, ये आपने ख़ुद सेलेक्ट करना है। कर्ल्स डालने के बाद हमने जिस तरह हम 3 बल वाली चोटी बनाते हैं उस तरीके से हमने ऊपर से बाल लेकर एक जो है हल्की सी चोटी बनानी है और उस चोटी को हमने हल्का हल्का लूज़ जो है वो ऊपर की तरफ पुल करना है। उससे क्या होगा, हमारी जो ब्रेड हम बना रहे हैं वो थोड़ी सी हमारी हैवी हो जाएगी और उसको घुमा के हमने राउंड सर्कल में सेट कर देना है। इस ब्रेड के साथ हमने जो बाल हमारे नीचे होंगे उसको राउंड राउंड बना के घुमा के हमने मैसी बन की तरह उसको सेट करना है। इन बालों को हम साथ साथ घुमाते जाएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर कर्ल्स किए हुए हैं तो ये बहुत इजीली हमारे जो है छोटे छोटे जो बबल्स होते हैं ना, उस तरीके से ये हमारे बाल सेट हो जाएंगे। इसको साथ साथ आपने स्प्रे लाजमी करना है, क्योंकि इसकी होल्डिंग जो है आपने स्प्रे के साथ ही करनी है। अब तमाम जो लटें हमने कर्ल्स की थी वो हमने इस चुटिया के ऊपर अच्छे तरीके से घुमा के सेट कर देनी है। इससे हमारा क्या होगा कि एक मैसी सा जो बन है वो पीछे अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा। और इसको हमने अपने हिसाब से, अगर आप चाहें तो इसमें बीड्स लगा लें, फ्लावर्स लगा लें, अगर आपके पास कोई जो भी हेयर एसेसरीज़ हैं आप उसके अंदर लगा लें, तो आपका मैसी बन जो है वो रेडी है। अब आप देखें कि इसको हमने थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक हल्की सी बेल लगाई, फ्लावर्स लगाया और हेयर स्टाइल को सेट कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।